हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज होने वाला है एक जबरदस्त क्लास। क्या आप खाना खाते समय कभी आपने सोचा है कि आप जो खा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है और हम खाना खाते क्यों हैं और कैसे कैसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है? तो ये सारी जानकारी आज हम लेने वाले इस क्लास में। तो प्लीज आप लोग बैठ जाइए अपने टेबल चेयर पे एंड अपनी नोटबुक और पेन लेके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं। पहला, ओके, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उस पे देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। सिंपल है, पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन, लेवल एंड डिस्क्रिप्ट। मतलब माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, हर चीज के, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, इन सब के बारे में हम डीपली जाने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि खाना जो हम खाए हैं वो कैसे हमारे उसमें डाइजेशन के लिए कैसे कैसे मूव हो रहा है, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हमारे डाइजेशन में कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं उस पे भी हम नजर डालने वाले हैं। तो चलिए सरस्वती माँ का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए, पहला है व्हाट इज डाइजेशन। पहले तो ये समझिए कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन कुछ और नहीं होता है कि बड़े फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। और जब वो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे हमारी बॉडी क्या करेगी? एनर्जी लेगी, रिपेयर करेगी, ग्रोथ करेगी, सेल्स को नरिश करेगी। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हम एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड वी ईट इनटू टाइनी पार्ट्स टू गिव अस फ्यूल एंड द न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू लिव। इसका मतलब सीधा से यही है कि जो भी चीज हम लेते हैं उसको वो छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है ना। और जब वो ब्रेक डाउन होता है उससे जो हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं उस खाने से, उससे हमें क्या मिलता है? फ्यूल एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है ताकि हम उससे जिंदा रह सके, एक बढ़िया अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सके। It has to be changed into a simple form for its proper absorption by our body. हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक फूड को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करना होगा ताकि हमारे बॉडी उसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, हम आगे फर्दर पढ़ते रहेंगे, इसको समझाएंगे आपको, अभी बस समझ लीजिए। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन कुछ और नहीं होता है, सीधी सी चीज है कि फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस पार्टिकल को डिवाइड करके जो हम उसको एब्जॉर्ब, उसका जो न्यूट्रिएंट होता है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वही है सिर्फ हमारा डाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं। सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। अब आते हैं यहाँ से, हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास बिल्कुल स्किप मत करिएगा एंड अपनी क्लास छोड़ के भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ा तो माइट भी आपको समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ से जम कर पढ़िएगा, जम कर बैठिए। चलिए, तो हम एक एक लाइन पूरा पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जब हम डाइजेशन के लिए जाते हैं तो हम अपने डाइजेशन को एक उसमें 5 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहले क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना है, ऐसे। तो सबसे पहले होता है इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ये 5 चीज में हमने अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। इंजेक्शन इज फॉर इनटेक, इसमें हम करते हैं खाने को इनटेक कर रहे हैं हम। डाइजेशन, फूड को हम डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन, जब हमने खाना डाइजेस्ट हो गया है उसमें से हम कुछ न्यूट्रिएंट अपने अंदर लेंगे, है ना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, जब हमने कोई न्यूट्रिएंट्स अपने ब्लड सेल में एब्जॉर्ब कर लिया है, जब भी हमने एनर्जी कोई अपने खाना डाइजेस्ट हो गया है उसमें से हमने एनर्जी न्यूट्रिएंट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया है और वो एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है एब्जॉर्प्शन। तो जब वो ब्लड में चला गया तो वो क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे ना, हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। क्या क्या यूटिलाइज करेगी? सेल को नरिश करेगी, ब्रेक डाउन जो सेल्स है वो रिपेयरिंग करेगी सेल्स को, सेल के ग्रोथ के लिए काम आएगा, है ना,
कहीं पे चोट लगी है तो उसको रिकवर करने में हमारे वो काम आएंगे, वो सब काम आएंगे एसिमिलेशन में, यानी कि हम लोग क्या न्यूट्रिएंट को कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इजेक्शन सीधी सी चीज है, हमने कोई खाना खाया है, हमने जितना यूटिलाइज करना था हमने वो ले लिया, बट कुछ वेस्ट भी तो होगा, उस वेस्ट को हम कैसे बाहर फेंकते हैं, दैट इज इजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट, माउथ। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी चीज होगा तो हमारा शुरू होता है माउथ से। हम कोई भी खाना खाते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में। माउथ से हमारा पहला डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, बिगिंस इन द माउथ। माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब माउथ में हमारे पास 3 चीज होते हैं, 3 चीज से हमारा माउथ है। जैसे पहला टीथ, टंग एंड सलाइवा। फिर से रिपीट करें, मेरे साथ रिपीट करते चलिए ताकि आपको अभी याद भी होता रहे। माउथ से हमें 3 चीज मिलती है, माउथ में हमारी 3 चीज होती है, टीथ, सलाइवा एंड टंग। ये 3 चीज हमारे पास है और ये तीनों चीज हमारा डाइजेशन जो शुरू में जो डाइजेशन शुरू होता है उसमें हेल्प करता है। टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का काम है खाने को च्यू करना, दैट्स इट, इतना सिंपल है। चबाने का काम टीथ का होता है, च्यू करना टीथ का काम है। नेक्स्ट आते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा आपका जो माउथ में वाटरी सब्सटेंस आ जाता है, जैसे आपका बहुत फेवरेट खाना कुछ सामने आया, मान लीजिए चिकन आया, कुछ भी आया, चिकन, गोलगप्पा, इमली, तो आपने समझिए आपके सामने रखा तो आपको क्या होगा, माउथ में वाटर आ जाता है, पानी नहीं आ जाता, तो उसको कहते हैं हम सलाइवा। और वो सलाइवा आता कहाँ से है? सलाइवा आता है हमारे पास, ये माउथ है, पहला शुरू माउथ से होता है, ठीक है। सलाइवा हमारे पास 3 जगह होता है, एक यहाँ, एक ये और एक यहाँ। ये है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ये रिलीज करता है सलाइवा। हमारे पास 3 पेयर है सलाइवा का, सलाइवरी ग्लैंड का। एक दो हमारे टंग के नीचे होता है, ईयर के बैक में होता है, जॉ लाइन के यहाँ पे, और एक ईयर के ठीक सामने होता है, वो अपर साइड में, जैसे यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा क्लीन समझ में आ रहा है ऐसे। एक होता है ठीक आपके टंग के नीचे। अच्छा, ये पेयर में होते हैं, यानी कि हमारे पास 6 सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, और 3 पेयर्स हैं। एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा रिलीज करता है ना। वो सलाइवा क्या होता है? अच्छा, सलाइवा रिलीज करता है, बिल्कुल है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज। क्या है उसका नाम? सलाइवा तो रिलीज करता है बट उसका नाम है कुछ, उसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज का क्या काम है? ये डाइजेस्ट करता है आपका कार्ब। सलाइवरी एमिलेज क्या डाइजेस्ट करता है? कार्ब्स। सबसे पहला डाइजेशन माउथ में शुरू हुआ, और वो भी किसका? कार्ब्स का। कार्ब्स का हुआ, जैसे कि आपने शुगर लिया, आपने पोटैटो खाया, आपने राइस खाया, तो पार्शियल डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया? आपका माउथ में शुरू हो गया। अब किसने किया ये माउथ में शुरू? सलाइवरी एमिलेज ने, एक एंजाइम है जो रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये रिलीज करते हैं, ये रिलीज करेंगे आपके एंजाइम, जो किसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगा? कार्ब्स को ये ब्रेक डाउन करेगा। ओके, इट्स हेल्प टू ब्रेक डाउन। ओके, कार्ब्स बोल लीजिए, स्टार्च बोल लीजिए, सेम ही मतलब है उसका। ओके, दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे स्टार्च बोल लीजिए चाहे कार्ब बोल लीजिए, तो दोनों का मतलब सेम है। और किस में चेंज करेगा? शुगर में। पहला डाइजेशन शुरू हुआ हमारे माउथ में, वो भी किस चीज का? कार्ब का शुरू हुआ, और उसको ब्रेक डाउन किसने किया? सलाइवरी एमिलेज ने। ये एक सलाइवा ग्लैंड ने रिलीज किया था एंजाइम्स, जो हमारा इसने किया था। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, पहला हो गया टीथ, दूसरा हो गया सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा है आपका टंग।
टंग का क्या काम है? सिर्फ बोलना ही नहीं है, टंग का और भी बहुत काम है। चलिए आगे देखें। द टंग मिक्स द फूड पार्टिकल्स विद सलाइवा। टंग का काम होता है, जब हम च्यू करते हैं तो खाने को मिक्स करने के लिए टंग का काम आता है। हाँ, सलाइवा, द सलाइवा मॉइस्चर एंड सॉफ्टन द फूड। ठीक है, खाना को मॉइस्चर और थोड़ा सा गीला मॉइस्चर करने का काम किसका था? सलाइवा का था। और उसको सलाइवा और खाने को मिक्स करने का काम किसका था? टंग का था। ओके, ताकि हम इजीली खाने को स्वॉलो कर सकें, खाने को घोट सकें। देखिए, माउथ में टीथ, टंग एंड सलाइवा, ये 3 चीज की जरूरत पड़ती है। और ये 3 चीज हमारा सबसे पहला डाइजेशन शुरू करता है कहां पे? माउथ में। किस चीज का? आपका कार्ब्स का डाइजेशन शुरू कर देता है। एकदम फुल डाइजेशन नहीं होता, ये पार्शियल डाइजेशन होता है, मतलब एकदम पूरा डाइजेशन नहीं, ये सिर्फ ब्रेक डाउन करता है, इसमें कोई फुल डाइजेशन नहीं होता है, छोटे पार्टिकल में चेंज कर देता है। ठीक है, माउथ में पहला डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। ओके, अब माउथ से कहां जाएं? माउथ से आ जाएंगे फूड पाइप और इसोफेगस। आप चाहे तो इसको इसोफेगस पढ़ लीजिए या फिर फूड पाइप पढ़ लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। अगर आप छोटी क्लास में हैं तो फूड पाइप समझिए, अगर आप थोड़े से सीनियर हो चुके हैं, 5th 6th 7th और अबाउ क्लास में हैं, तो प्लीज इसोफेगस यूज करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फूड पाइप इसोफेगस कनेक्टेड माउथ एंड द स्टमक। पॉइंट 2, आपका खाना, ये तो आपका माउथ है, पहला हमने भी पढ़ लिया। यहां से फूड पाइप शुरू होती है, यहां से फूड पाइप एंड जब तक स्टमक के यहां तक, ये पूरा है आपका फूड पाइप। इतना लंबा फूड पाइप जो होता है कनेक्ट करता है माउथ से स्टमक को, वो उसको कहते हैं हम फूड पाइप, जहां से खाना हमारा सीधा अंदर स्वॉलो जो होता है खाना वो जाता है। ठीक है, आगे आइए। फूड पाइप मूव्स डाउन बाय पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि जब हमारा खाना आता है तो एक जगह कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक जगह रिलैक्स होता है। देखिए, जब खाना गया तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया खाना, ताकि ऊपर मूव ना कर सके, खाना ऊपर ना आए, वो नीचे ही जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये बंद हो गया, ये रिलैक्स हो गया ताकि खाना अंदर जा सके। फिर जब खाना नीचे आएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, मूव बाहर करेगा, एंड फिर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे मूवमेंट से हमारा खाना ऊपर की तरफ नहीं आता है ना। बहुत स्मार्टली भगवान ने डिजाइन किया हुआ है कि हमारा जो बॉडी है वो कितनी स्मूथली ये काम प्रोसेस कर रहा है ना। इसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जिसके कारण हमारा खाना अपवर्ड मूव नहीं करता है, वो खाना सिर्फ ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएगा। ओके, यहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है इसोफेगस में। इसोफेगस बस एक वो है, पाथ है, एक पाइप है जो सिर्फ खाने को पास करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है खाने को, ना कोई एंजाइम, ना कोई ग्लैंड का जूस, कोई डाइजेशन, कुछ नहीं, नथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसोफेगस से हम पहुंचते हैं पेट की तरफ। ये इसोफेगस था आपका, स्टमक। एक मिनट, स्टमक से हम आए, स्टमक से अब हम आके ये है हमारा इसोफेगस से हम आए कहाँ की तरफ? स्टमक में। अब आइए हम स्टमक का पढ़ते हैं। जब हमारा खाना यहाँ आ गया तो क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया था कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये ऑलमोस्ट बंद हो जाती है ताकि खाना बाहर ना जा सके, है ना। यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है ताकि खाना हमारा बाहर ना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग फूड गैस्ट्रिक जूस। जब हम खाना को स्टमक में डालते हैं तो वहां पे क्या क्या होता है? खाना जो हमारा गया पेट में, वहां पे होता है मिक्सिंग। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस क्या है, कहां से आया और कौन दिया? गैस्ट्रिक जो हम खाए थोड़ी है,
वो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, पहले ये देखिए। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हमारा स्टमक का वॉल जो होता है, स्टमक का जो ये वॉल है, आप दिख रहा है आपको ये वॉल, स्टमक का वॉल, ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। ये रिलीज करेंगे क्या, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ऑलमोस्ट मतलब गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 चीज ज्यादा से ज्यादा रिलीज होती है, एक चीज और रिलीज होती है वो हम बता रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 2 चीज रिलीज करता है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसको हम HCl भी बोल सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सबसे पहले रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, ये हम रिलीज इसीलिए करते हैं कि हमारे खाने में जरूरी नहीं है कि हमारा खाना बहुत अच्छे से बना हो, साफ सुथरे से बना हो, फिर भी उसमें बैक्टीरिया ना हो। बिल्कुल हो सकता है हमारे हाथ में बैक्टीरिया हो, स्पून में बैक्टीरिया हो, या तो हम जहां खा रहे हैं उस एयर में बैक्टीरिया हो जो हमने मुंह में डाला हो। तो किसी भी कारणवश बैक्टीरिया, इंसेक्ट, कुछ भी, कोई भी चीजें हमारे स्टमक में चली गई, अब उसको मारना जरूरी है। तो उसके लिए हमारा पेट है ना, हमारा जो स्टमक का वॉल है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किल करता है क्या, बैक्टीरिया, ताकि हमारा खाना, पेट खराब ना हो। सेकंड, ये पहला चीज था। सेकंड पे आएंगे, यहां देखेंगे दूसरा हमारा स्टमक रिलीज करता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, कुछ नहीं है, बस एक चीज का काम है उसका, टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ब्रेक डाउन प्रोटीन। यानी कि सबसे पहले माउथ में हमारा कार्ब्स ब्रेक डाउन हुआ था, फुल डाइजेशन नहीं हुआ था, याद करिएगा, वो पार्शियल डाइजेशन था। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं, हमारे पास न्यूट्रिएंट में नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, तो उसमें जो सबसे पहला कार्ब्स था वो हमारा पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ माउथ में। फिर नीचे आते हैं स्टमक में। स्टमक में हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि पार्शियल प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ वहां पे, मतलब प्रोटीन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। रेडी हो रहा है डाइजेशन के लिए, अभी डाइजेशन हुआ नहीं है। पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया, बड़ा बड़ा प्रोटीन था उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। एक और चीज होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है वाटर होता है। वाटर जो हेल्प करता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना लेवल इंक्रीज कर देता है, अपना पीएच जो है वो बढ़ा देता है, तो क्या हमारे जो स्टमक का वॉल है उस पर भी इफेक्ट आएगा। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं मरेंगे, तब हमारे स्टमक में भी इफेक्ट आएगा, एसिडिटी क्रिएट करेगा, हमारे स्टमक में भी वो हार्म करने लगेगा, उसके वॉल्स को भी जलाने लगेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, वाटर। उस वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी भी, वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने हिसाब से हमारा स्टमक रिलीज करता है। अगर स्टमक रिलीज नहीं कर रहा है तो एसिडिटी फील होता है, हमें एसिडिटी होता है, हमारे पेट में जलन होता है, तो हम लोग उसका कोई भी सॉल्ट या तो कोई भी न्यूट्रल करने के लिए कोई मेडिसिन ले लेते हैं, लाइक इनो हो गया, डाइजेशन के लिए डाइजीन हो गया, है ना, या तो फिर नमक पानी के घोल के साथ भी हम उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम आ गए, स्टमक है, स्टमक में सबसे पहले प्रोटीन एंड बैक्टीरिया किल होता है, ठीक है। प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन होता है और कुछ नहीं होता है। चलो आगे बढ़े, तीसरा हम पढ़ चुके हैं, पहला माउथ, इसोफेगस एंड स्टमक। स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है, इस तरफ, बीच में कभी भी पेट नहीं आता, लेफ्ट साइड में होता है। इसोफेगस तो हो गया है, माउथ भी हो गया, आगे बढ़ना है, ओके। अब आइए स्टमक के बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या होता है, हमने बहुत सी चीजें डाइजेस्ट की हुई है, पार्शली जो डाइजेस्ट की हुई है, जैसे ऊपर से कार्ब आ रहा है, बीच में से प्रोटीन आ रहा है ना, ये सारे चीजों को अब फाइनली डाइजेस्ट करना है, एकदम प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो क्या एब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है।
तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट जो एकदम प्रॉपर 100% डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी के लिए, टू रेडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, वो पार्ट है हमारा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे हमारा ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है। अब वो ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे बॉडी पार्ट्स में वो स्प्रेड हो जाएगा। और ये एब्जॉर्ब करता कौन है, देखिए अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो यहाँ देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ऐसे, नीचे से भी एंड ऊपर से भी। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे हेरी लाइक सब्सटेंस रहता है, फिंगर लाइक सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम विलाई कहते हैं। विलाई का काम क्या है, वो जो फिंगर लाइक है ऐसे रहता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स को, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट जा रहा है ना। ब्लड विलाई है जो हमारा एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे बड़ा रीजन होता है। लॉन्ग कॉइल ट्यूब ऑफ अबाउट 7 मीटर, जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आप उसको खोल देंगे तो ये ऑलमोस्ट 7 मीटर, ये इतना लंबा आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर कॉइल है वो इतना लंबा ट्यूब बन जाएगा, कितना अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर, इतना लंबा है, बाप रे। सोचिए कितना बॉडी में कितना कॉइल्ड करके उसको उसमें फिट किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है इसको डिओडेनम कहते हैं, बीच वाले को जेजुनम कहते हैं, और द इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम अभी बताएंगे। जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिओडेनम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, लेकिन एक चीज प्रोसेस करना है फाइनल डाइजेशन से पहले। आपके पास कार्ब है, कार्ब हमारा पार्शियल डाइजेस्ट है, प्रोटीन हमारा पार्शियली डाइजेस्ट है, लेकिन एक चीज अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दैट इज फैट। फैट हमारा कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले 2 ग्लैंड आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले 2 ग्लैंड आते हैं। एक होता है लिवर जो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और एक होता है पैनक्रिया जो ठीक हमारे स्टमक के नीचे होता है। पेट के ठीक नीचे पैनक्रियाज होता है और राइट साइड में हमारे होता है लीवर। ये 2 ग्लैंड हैं जो हमारे डाइजेशन को फुल कंप्लीट कर देता है, जहां पे हमारा पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लीवर जो है वो आपका कैरी करता है गॉल ब्लैडर, है ना। लीवर के पास है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है आपको ये दिख रहा है पैकेट की तरह थैला, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम है, गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है, यहाँ लिखा हुआ है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस का काम होता है, यहां से इसने दिया बाइल जूस, ठीक है, यहां कलेक्ट हो गया। बाइल जूस का काम है फैट को ब्रेक डाउन करना, खत्म। फैट को कौन ब्रेक डाउन करेगा, हमारा लीवर। जो हैवी काम है ना वो हमारा लीवर करता है। लीवर हमारा बहुत सीधा ऑर्गन है, वो जितने भी डिफिकल्ट चीजों, मसाला और बहुत अनवांटेड जंक खाते हैं ना, तो सारा प्रेशर कौन लेता है, सीधा साधा लीवर। तो जो लीवर है हमारा, इसने क्या किया, फैट को ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया। किससे, बाइल जूस से। लीवर ने हमारा फैट ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा तीनों चीज ब्रेक डाउन हो चुका है। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ब्रेक डाउन हो चुका है, प्रोटीन हमारे स्टमक में ब्रेक डाउन हो गया है। अब आते हैं फैट। फैट हमारा डाइजेशन हुआ है लीवर केस में, गॉल ब्लैडर से, ठीक है, गॉल ब्लैडर इनका हो गया। अब आइए पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में 3 चीज होते हैं, 3 पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। वो क्या क्या होता है, एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ये जो तीनों हैं ये फाइनल डाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। हमने अभी तक जितना भी देखा वो लोग पार्शली डाइजेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब पैनक्रिया क्या है, वो एकदम कंप्लीट डाइजेशन कर देगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ला देगा, एकदम खाने को तोड़ मरोड़ के एकदम, हाँ अब आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में एमिलेज जो होता है
फाइनल डाइजेशन करता है किसका? कार्ब का। ट्रिप्सिन जो किसका करता है? प्रोटीन। फाइनल एकदम मतलब एकदम प्रॉपर कर देंगे। एंड लीफेज इज फॉर फैट। एमिलेज जो कार्ब्स था वो आपका सलाइवरी ग्लैंड में भी, माउथ लिख देते, माउथ में भी इन्वॉल्व था, ये माउथ में भी था, ठीक है। इसका पार्शियल डाइजेशन हुआ था स्टमक में हुआ था। और लीफेज आपका दिया है कौन? गॉल ब्लैडर ने इनका पार्शियल डाइजेशन किया था। यहाँ पे ये तीनों फाइनल डाइजेशन कर दिया है। तो पैनक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल डाइजेशन के लिए। ये जब फाइनल डाइजेशन, पैनक्रिया का जूस यहाँ गया और यहाँ खचर पचर डाइजेशन पूरा हो गया। अब हमारा फूड इधर उधर जा रहा है। अब क्योंकि हमारा फाइनल डाइजेशन हो चुका है तो विलाई की हेल्प से हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो अब एब्जॉर्ब होता जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा खाना इधर उधर से जा रहा है तो हमारा न्यूट्रिएंट्स पूरा एब्जॉर्ब होता जा रहा है। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज विलाई हमारा ज्यादा जा रहा है ना। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया? आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है काइंडली डू कमेंट में, मैं इस पे और अच्छे से वीडियो और बना दूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, या तो फिर एक एक टॉपिक पे भी बना सकते हैं हम। चलिए अब आते हैं, हमने पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन, हम उसके ऊपर जो दो ग्लैंड्स थे पैनक्रियास एंड लीवर, मैंने वो भी पढ़ा दिया। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज हमारा डाइजेशन हो गया, पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया, ये यहाँ से जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा खाना इसमें जाएगा। अब क्या है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसमें वेस्ट जा रहा है जो हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये पार्ट को कहते हैं हम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ हमारा अनवांटेड फूड जाएगा, वेस्ट मटेरियल जाएगा खाने का, जो हमें जरूरत नहीं है, हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, वो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे, हमने पानी डाला था, जूस डाला था, गैस्ट्रिक जूस था इन्वॉल्व था, पैनक्रियाटिक जूस था, तो वो जो फूड है वो बहुत वाटरी हो चुका है, बहुत लिक्विडी है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक ही काम होगा, वो होगा वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर एब्जॉर्प्शन ये रहा, एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड गया है वहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा। अब हमारा पूरा खाना सेमी सॉलिड खाना यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसको रेक्टम कहते हैं, इसको रेक्टम कहते हैं। मैं रेक्टम कहते हैं। यहां पे हम अपना वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, जहां से एनस, जहां से हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड वेस्ट पासेस थ्रू द रेक्टम, जो अभी मैंने बताया था, रेक्टम में हम जो कलेक्ट करते हैं वेस्ट इन ऑर्डर टू लीव योर बॉडी, ठीक है। एनस वो पार्ट है जहां से हम अपना वेस्ट को रिलीज करते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल हमने अभी पूरा पढ़ लिया है। अभी मैं एक बार छोटा सा फटाक से रिवीजन दे देती हूँ। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा क्या क्या है? पहला है माउथ, माउथ से शुरू होता है, फूड पाइप या तो ईसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर वहां से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के थ्रू हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये सारे को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 ग्लैंड की जरूरत होती है। पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, था ना, ये माउथ में होता है। लीवर ये हमारे राइट साइड में, स्टमक के राइट साइड में होता है। पैनक्रियास ठीक स्टमक के नीचे होता है। ये तीनों ग्लैंड्स मिलके हमारे ये कार्ब्स को पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, ये प्रोटीन को करते हैं, लीवर जो है आपका फैट को डाइजेस्ट करते हैं, और पैनक्रिया जो है आपके तीनों चीज को प्रॉपर फुल डाइजेस्ट कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 ग्लैंड हेल्प आउट करते हैं, और ये 5
ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आगे देख, चलिए अब हमने हर चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन एक चीज़ हमारा मिस हो रहा है, वो हमारा खुद के हाथ से डायग्राम, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद से डायग्राम में लेबल करके आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो चलो हम लोग लेबल करना शुरू करते हैं एंड डायग्राम भी बनाते हैं। कैसे बनाना है? सबसे पहले शुरुआत होती है माउथ से। ये हो गया हमारा माउथ एंड ये हो गया हमारा ईसोफेगस। यहाँ पे हमारा आता है स्टमक। स्टमक बनाइए, जे लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो जे की तरह बना दीजिए। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे अलग से करेंगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं। ये हो गया एनस, ये हो गया आपका रेक्ट। यहाँ पे आइए, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडेनम था, यहाँ से आपका शुरू होगा। इसको पूरा कर्ल बनाना है। ठीक है, खराब तो नहीं हो गया। ओके, यहाँ कैसे गया? ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम ग्लैंड्स पे। यहाँ पे हमारा है सलाइवरी ग्लैंड, ऊपर नीचे। यहाँ पे आते हैं लीवर। पहले ऐसे बना दीजिए और फिर डी की तरह कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका लीवर। इसमें एक सैक लाइक डायग्राम बनाना है जो कि होगा गॉल ब्लैडर। यहाँ पे आता है आपका पैनक्रिया। वैसे पैनक्रियास ग्रीन कलर का होता है, जो भी, ठीक है। आगे आए, लेबल करना है। लेबल करिएगा। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस और फूड पाइप बोल लीजिए। स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये डायग्राम आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाना होगा, तो इसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, इसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करनी होगी। मेरे हिसाब से फिलहाल तो आप 5 टाइम इस डायग्राम को बनाएं, बिना देखे बनाइए। शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस 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 और इजीली बनने लगेगा आपका। नेक्स्ट आते हैं। ओके, ये तो मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, देन
आज हमने पढ़ा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने उसको आपको एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, लाइन बाय लाइन। हमें पूरी चीजें डाइजेशन के बारे में मैंने आपको पूरी चीजें कंप्लीट करवाई हैं एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को रिवाइज करिए एंड पूरा वीडियो फिर से देखिए एंड आई होप कि उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो काइंडली अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू so much students and you are great. Thank you.